नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि चाय कॉफ़ी भी एक नशा है और इसकी भी आदत हो जाती है। जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं वो अगर एक दिन दो दिन ना पिएं तो उनको हेडेक होने लगता है। जो लोग चाय कॉफ़ी छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाय कॉफ़ी छोड़ने से एक दो दिन में उनको सर दर्द होने लगता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बिना दवाई के जो है हेडेक ठीक हो जाए और चाय कॉफ़ी छोड़ने की जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो सके। क्योंकि कई लोग छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन सर दर्द बहुत ज़्यादा होने के कारण फिर उन्हें जबरन वापस चाय स्टार्ट करनी पड़ती है। तो आज हम चाय की साइंस के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम पर चाय ना मिले तो लोगों को सर दर्द होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, आलस होने लगता है, नींद आने लगती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, उनको सुबह पॉटी करने के लिए भी चाय की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि चाय ये नशा है, इसका एडिक्शन हो जाता है। अगर आपको इसका एडिक्शन हो गया है तो फिर ये इतनी आसानी से आपको छोड़ती नहीं है, जैसा कि सिगरेट, बीड़ी और शराब पीने वालों के साथ में होता है। अब नशा तो नशा है, चाहे वो गुटखे का हो, तंबाकू का हो, बीड़ी का हो, शराब का हो या फिर चाय का हो। चाय तो कड़वी है, इसलिए चाय पीने वाले उसके अंदर पानी, चीनी, दूध, इलायची पाउडर, कई चीज़ें मिलाकर और उसे शरीर के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। आपको चाहे कितनी भी भूख लगी हो, एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी पी लें तो आपकी भूख मर जाती है। अब आप सोचिए, जो चाय आपकी भूख मार सकती है वो शरीर में कितना कुछ बिगाड़ती होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 लीटर फुल क्रीम दूध ले लीजिए, इसको उबालिए, इसका मक्खन निकालिए। इसमें कितना मक्खन निकलेगा? इसमें करीब आधा किलो मक्खन निकल जाएगा। अब उसी 5 लीटर दूध को 2 चम्मच चाय पत्ती डालकर फिर उबालिए, फिर उसमें कितना मक्खन निकलेगा? उसमें कोई मक्खन नहीं निकलेगा। अब आप सोचिए, 2 चम्मच चाय पत्ती आधा किलो मक्खन को खा गई। आपने पूरा दिन में आधा किलो मक्खन जितना न्यूट्रिशन तो लिया ही नहीं है और आप 2 कप 4 कप चाय पी लेते हैं, तो वो सब बैलेंस हो गया, सब नेगेटिव में चले गया आपका सारा न्यूट्रिशन का कोटा। अब आप सोचिए कि आपके घुटनों की ग्रीस कहाँ गई। आप कितना भी बढ़िया बढ़िया खाना खा लीजिए, काजू बादाम, तिल, नारियल, गुड़, मूंगफली, बढ़िया बढ़िया आप फ्रूट वेजिटेबल्स खा लीजिए, अभी आपका शरीर आधा किलो मक्खन जितना न्यूट्रिशन बना भी नहीं पाता है और आप 2 कप चाय पी लेते हैं। सारा बढ़िया बढ़िया खाया हुआ खाना बेकार चला गया। हड्डियों की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगती है, उनकी ग्रीस चली जाती है, बोन्स के रोग होने लगते हैं। और फिर हम लोग कैल्शियम की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई है। मुझे आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसके कैल्शियम की गोलियां खाने के कारण उनका कैल्शियम पूरा हो गया हो और हड्डियों में दर्द जो है वो सही हो गया हो। हम लोगों को काम करते हुए आलस आता है या खाना खाने के बाद में आलस आता है और हम 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी पी लेते हैं तो चाय का चाबुक लग जाता है। हमें लगता है कि चाय या कॉफ़ी पीने से हमें एकदम से शक्ति आ गई है और हम काम पे लग जाते हैं। लेकिन वो पावर हमारी इंटरनल फोर्स, हमारी वाइटल फोर्स यानी कि हमारी प्राण शक्ति में से ऊर्जा लेकर जो कि हमें फ्यूचर में काम आने वाली थी, उसे आपने फिर आज ही खर्च कर दिया। इससे हमारी उम्र कम होती है। अब हम बात करते हैं कि आप सबकी फेवरेट चाय में खराबी क्या है। चाय एसिडिक है और हमारे शरीर को एल्केलाइन खाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, टैनिक एसिड, कैफीन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं और गैस, एसिडिटी और कब्ज का कारण बनते हैं। ये हमारे ब्लड में तेजाब मीन्स एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ब्लड को एसिडिक कर देते हैं, ब्लड में टॉक्सिन्स इससे ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं और ब्लड भारी हो जाता है। मीन्स वो फिर उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाता जितना कि पहले कर रहा था। और ब्लड हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। तो अगर कहीं पर ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर जो है बीमारियाँ होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो हिस्सा कमज़ोर होने लगता है, तो वहाँ पर नई नई बीमारियाँ होने लगती है। अगर सर के हिस्से में ब्लड कम पहुँचे तो बाल झड़ने लगते हैं। अगर पैर के हिस्से में कम पहुँचे तो वहाँ पे सुन्नपन भी हो सकता है या लोगों को जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उन्हें गैंग्रीन होने लगता है। अब आप ये कहेंगे कि चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि शरीर में हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स चाय में होते होंगे। एक्चुअली अगर आप पॉटी को भी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स सारी नेचुरल चीज़ों में उपलब्ध होते हैं। चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स से
फ़ायदा 5% होता है और उसको पीने से नुकसान जो है 95% हो जाता है। तो ये एक नुकसान वाली डील है। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, इनमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए तो चाय बिल्कुल मत लीजिए। अब अगला सवाल ये है कि चाय कॉफ़ी जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें हेडेक होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। चाय कॉफ़ी छोड़ने से हेडेक क्यों होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी मदर ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखा। ट्यूटर घर पर आता है और बच्चे के होमवर्क जो है वो सारा खुद ही करके चले जाता है, सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करके चले जाता है। बच्चा बड़ा खुश है, लेकिन 1 महीने बाद उसकी मदर को पता चल जाता है और वो ट्यूटर को हटा देती हैं। अब नया ट्यूटर लगाया है जो कि होमवर्क नहीं करता है, वो बच्चे से होमवर्क करवाता है, बच्चे को होमवर्क करने में मदद करता है लेकिन खुद नहीं करता है। बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं है, बच्चा कह रहा है मुझे तो हेडेक हो रहा है। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। क्या पुराने वाले ट्यूटर को बुला लेना चाहिए। तो अब बच्चे की मम्मी क्या करेगी, क्या बच्चे को हेडेक की गोली देगी या फिर बच्चे को चाय पिलाएगी या फिर पुराना ट्यूटर को वापस बुलाएगी। माँ जो है बच्चे को समझाती है कि ये हेडेक तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। पहले तुम अपना होमवर्क खुद करते थे, लेकिन ये ट्यूटर के आने के कारण तुमने होमवर्क करना खुद छोड़ दिया, वो ट्यूटर तुम्हारा होमवर्क करने लगा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी अपना होमवर्क खुद करते हैं। तो ये हेडेक जो है बच्चे की भलाई के लिए हो रहा है। तुम्हारा ब्रेन हेडेक से अपनी पुरानी ताकत को वापस लाना चाहता है, इसे होने दो। जब भी हम चाय या किसी भी तरीके का नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कमजोरी का एहसास होता है, शरीर टूटता है, कभी चक्कर भी आ सकते हैं, कभी हेडेक होता है। मीन्स तरह तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। एक्चुअली शरीर जो है हमारी मदद कर रहा है, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो नशा छोड़ना चाहता है। हमें शरीर की हेल्प करनी चाहिए इस नशे को छोड़ने के लिए। तो यदि आपको हेडेक होता है तो आप गीले कपड़े की पट्टी लेकर उसे सर पर राउंड एंड राउंड 2-3 बार लपेट लीजिए। इसे आप आधे घंटे तक रखिए, इससे आपको हेडेक में बहुत आराम होगा। कई लेडीज हेडेक होने की कंडीशन में सर पर चुन्नी बांध लेती हैं। चुन्नी टाइट बांध लेने से सर में जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उससे फिर हेडेक जो है वो कम नहीं होगा। थोड़े दिनों बाद में चुन्नी बांधने से भी हेडेक कम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में कम हो गया है। जब आप गीले कपड़े की पट्टी लपेटते हैं तो आप इसे सिर्फ लपेटते हैं, आप इसे टाइट बांधते नहीं हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन कम नहीं होता है। प्लस सर का हिस्से में गीले कपड़े की पट्टी लगने से सर वाला हिस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। और फिजिक्स का नियम है कि जहाँ पर भी एक समय में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड जो है वो गर्म वाले हिस्से से ठंडे वाले हिस्से की तरफ जाता है ताकि सर वाला हिस्सा वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके। इस कंडीशन में जो है सर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उससे हेडेक जल्दी ठीक होता है। हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है कि वो सुबह से रात तक बिना कोई नशा किए आराम से अपना काम कर सकता है, लेकिन हमने चाय और कॉफ़ी का नशा अपने शरीर को लगाकर जो है इसकी कुदरती शक्ति को, इसकी वाइटल फोर्स को ख़त्म कर दिया है। अगर चाय नहीं पीने के कारण आपको गैस बनती है तो आप चौड़ी पट्टी जो है पेट पर लपेटें, गीले कपड़े की पट्टी। ऐसा करने से गैस निकलेगी और आराम मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ग्रीन टी तो ले ही सकते हैं, ग्रीन टी तो कोई नुकसान भी नहीं करेगी जितना रेगुलर टी करती है। एक्चुअली रेगुलर जो चाय है वो हाईली प्रोसेस्ड चाय है और ग्रीन टी है वो थोड़ी कम प्रोसेस्ड चाय है। लेकिन ये दोनों ही पत्तियां तामसिक है, दोनों ही पत्तियां जो है पानी में उबालने पर एसिडिक नेचर की होती हैं और हमें एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है। अब आप कहेंगे कि ग्रीन टी तो नेचुरल है। एक्चुअली गांजा, तंबाकू की पत्तियाँ, अफीम, इन सब की पत्तियाँ भी नेचुरल होती है। प्रकृति में हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करते हैं। अफीम, गांजा, तंबाकू, चाय, ये सब तामसिक पत्तियां हैं। ये सब पानी में उबालने पर या ऐसे ही खाने पर एसिडिक नेचर की होती हैं, इनकी आदत पड़ जाती है और फिर इनको छोड़ने से इनके जो है इफ़ेक्ट आने लगते हैं शरीर पर। अब आप कहेंगे कि अगर हमें चाय पीने की इच्छा हो तो फिर हमको क्या करना चाहिए। आप हर्बल टी बना सकते हैं। नहीं, मैं बाजार में मिलने वाली हर्बल टी और आयुर्वेदिक टीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। उनमें बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपको जलन का एहसास हो सकता है। आप हर्बल टी घर में उपलब्ध पत्तियों से बना सकते हैं। आप 20-25 मीठा नीम को पानी में उबालकर उसमें 1 इलायची का पाउडर डाल लीजिए, उसमें आप थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं और थोड़ी देर उबालकर इसे छानकर आप ले सकते हैं।
ये एक हर्बल टी का प्रकार है जो कि आप रोज़ ले सकते हैं और ये एल्कलाइन नेचर की है, इसलिए आपके शरीर में इससे फ़ायदा होगा और ये शरीर में कोई आदत नहीं डालती है। इसके अलावा तुलसी की चाय ले सकते हैं, हरे धनिए के पत्ते की चाय ले सकते हैं, गुलाब के फूल, संतरे के छिलके, गुड़हल के फूल, पुदीना के पत्ते, मरुआ के पत्ते, पीपल के पत्ते, आप अमरूद के पत्ते, आप किसी भी पत्ते को पानी में उबालकर उसमें मिठास के लिए थोड़ा गुड़ या खांड या मिश्री मिला सकते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा स्वाद के लिए आप इलायची के दाने पीसकर भी इनमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप डेली नए नए प्रकार की चाय पी सकते हैं और ये आपको बाजार से खरीद के नहीं लानी होगी। यदि आप लेमन ग्रास, तुलसी, पुदीना, धनिया, इनके छोटे छोटे पौधे अपने घर में उगा लें तो आपको ये पैदावार जो है चाय हर्बल टी की, आपकी नेचुरल टी की, आपकी स्वास्थ्यवर्धक टी की जो पैदावार है आपको घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी। तो आप एक बार ये चाय बनाकर ज़रूर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। फ्रेंड्स, बाज़ार में केसर के लड्डू मिलते हैं, केसर बर्फ़ी मिलती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये केसर के लड्डू नहीं है, ये केसरी रंग के लड्डू हैं या फिर केसरी रंग वाली बर्फ़ी है। गुलाब जामुन में ना ही गुलाब होता है ना ही उसमें जामुन होता है। ये चीज़ हमें मालूम होती है कि उसका नाम गुलाब जामुन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर गुलाब रखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बनाने में गुलाबों का इस्तेमाल हुआ है या जामुन का इस्तेमाल हुआ है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें पता है कि उन्हें अपना प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों को बेचना है, उस प्रोडक्ट को कैसे उन्हें टेम्पटिंग बनाना है, कैसे लोग उसे खरीदने को तैयार हो जाए। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के आगे डिटॉक्स, हर्बल, ग्रीन, आयुर्वेदिक, नेचुरल इस तरीके के शब्द लगा देते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो डिटॉक्स वाला है, ये तो फ्रेश है, ये तो आयुर्वेदिक है, तो वो उस सामान को तुरंत खरीद लेते हैं। और यही बिजनेस में हो रहा है। टी के आगे ग्रीन लगाकर उसे फ़ायदे का सौदा आप मत समझिएगा। ग्रीन लगने से वो नेचुरल नहीं हो जाएगी। पत्ती, टी की जो पत्ती होती है वो तामसिक होती है, वो पानी में उबालने पर एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक नेचर की चीज़ आपको नहीं लेनी है। फिर आगे चाहे ग्रीन टी हो, चाहे ब्लैक टी हो, चाहे ब्राउन टी हो, हमको ग्रीन शब्द से बहकना नहीं है। आजकल लोगों को टी के नुकसान के बारे में पता चलने लगा है, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए ग्रीन टी का इतना प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि बिजनेस में अगर उन्हें ब्लैक टी नहीं बेच पा रहे हैं तो वो ग्रीन लगा के उस टी को थोड़ा कम प्रोसेस करके फिर बेचेंगे। इसलिए आप ग्रीन टी को फ़ायदेमंद मत समझिए। आजकल का फैशन ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के आगे ग्रीन, हर्बल, नेचुरल, डिटॉक्स या आयुर्वेदिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, ये तो बस फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि वो उसके लिखे हुए नाम से जो है भ्रम में आ जाते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि केसर के लड्डू में केसर नहीं है, केसर बर्फ़ी में भी केसर का रंग है, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं है। इसी तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रीन टी भी ब्लैक टी की तरह ही पानी में उबालने से एसिडिक नेचर की होती है। ये उत्तेजक पदार्थ है। अफीम, गांजा, तंबाकू की तरह ही चाय भी एक नशा है और हमें किसी भी तरीके के नशे से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को कमज़ोर बनाता है, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करता है। इसके अलावा हमने ये बात की कि अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं और आपको हेडेक होता है या गैस होती है या और भी कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।